आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवता जाग गए, अभी तक देवता सो रहे थे। देवताओं के 6 महीने की दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। देव शयनी एकादशी भी आती है, जब देव शयन करते हैं। ठीक 6 महीने पहले देव शयनी एकादशी थी। देवताओं का जब हमारा 1 साल गुजर जाता है, तब देवताओं का 1 दिन गुजरता है। समझ में आ रहा है? हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। 6 महीने की दिन होती है उनकी, 6 महीने की रात। हमारे लिए 6 महीना, उनके लिए 1 दिन। हमारे लिए 6 महीना, उनके लिए 1 रात। ऐसा बड़ा उनका। ऐसे देवताओं की भी 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष की हमारी आयु और आपकी आयु कितनी निश्चित है? 100 साल। देवताओं की भी 100 साल आयु निश्चित है। पर देवताओं का इतना बड़ा दिन होता है, तब सोचो कितना समय उनका कार्यकाल रहेगा। ऐसे ब्रह्मा जी की भी 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी के 1 दिन बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं। जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाए, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प भी कहते हैं। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है प्रेजेंट में। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। श्वेत 12 कल्प चल रहा है। कल्प 12 कल्प। अभी ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। 50 साल और आयु बची है ब्रह्मा जी की। जब ये ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी, तब हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे। अभी इंद्र कौन है? जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के होते हैं, फिर चुनाव होता है, उसी प्रकार इंद्र भी 100 साल के हैं। अभी जो इंद्र वर्तमान में है, अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं। अभी वर्तमान में इंद्र कौन है? पुरंदन। कौन? पुरंदन नाम के एक व्यक्ति पुण्य करके गए और वह इंद्र बने। अभी वर्तमान में हमारे इंद्र अभी कौन है? पुरंदन नाम के राजा। इंद्र किसी का नाम नहीं होता। इंद्र एक पदवी है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री एक पदवी है, जो वहां जाएगा वो प्रधानमंत्री है ना। उसी प्रकार इंद्र किसी का नाम नहीं होता। आप भी इंद्र बन सकते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो कभी ना कभी इंद्र भी बन चुके होंगे। पर कर्मों का खेल है। पुण्य पूरा हुआ, आना सबको इसी धरती में। आज जो इंद्र हैं, वह उनका जरा पुण्य पूरा होने दो, फिर यहीं आना पड़ेगा उन्हें भी गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। पुण्य करके जाओगे, इंद्र बन जाओ। अभी इंद्र कौन है? पुरंदन नाम के राजा। आगामी मनवंतर में जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 100 वर्ष का, तब राजा बलि इंद्र होंगे। आगामी इंद्र कौन होंगे? राजा बलि। वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया, तो राजा बलि से पूछा कि तुमने यज्ञ क्यों किया था? बोले हमारी इच्छा थी इंद्र बनने की। भगवान बोले जाओ, यदि भक्त की इच्छा है तो तुम्हें आगामी मनवंतर में मैं इंद्र बनाऊंगा। अभी पाताल का राजा बना के बिठा दिया है भगवान ने राजा बलि को। जो इच्छा भक्त की होती है, भगवान उस इच्छा को व्यर्थ नहीं जाने देते। तो इंद्र राजा बलि होंगे। उसी तरह भगवान की लीलाओं में हमें और आपको भी अवसर मिल सकता है। हम जितना पुण्य करेंगे, हम भगवान के उतने करीब पहुंचते जाएंगे। हमारे पुण्य से ही हमें भगवान मिलते हैं। हमें पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। बड़े बड़े साधु संत तो ये बड़े बड़े पदों को भी छोड़ देते हैं।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भगवान के चरणों की भक्ति है नाथ। जहां रहूं, जिस हाल में रहूं, आपका बन करके रहूं, आपका हो जाऊं। मैं किसका हो जाऊं? मैं तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का होना नहीं चाहता। भगवान के हो जाने में बड़ा लाभ है ना? तो कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसे पापी ने भागवत श्रवण की तो उनका भी उद्धार हो गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिस परमात्मा ने ये संसार को बनाया है, जो पालन करने वाले हैं, जो संहार करने वाले हैं, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्च। जो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिन पर मुह्यन्त यत्सूरयः, ब्रह्मा जैसे यत्सूरी भी बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं जिनकी भगवत्ता पर। ऐसे भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, सतगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं। हम तीन गुण से ओतप्रोत हैं, पर भगवान दिव्य गुणों के धनी हैं। ऐसे भगवान जो सर्वगुण संपन्न, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशः श्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्णः, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, है ना? भगवान भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? हम मनुष्य हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मनुष्य हैं हम? तो सच्ची वाले मनुष्य हैं कि देखने दिखाने वाले? हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। आजकल का आदमी दिखाने का मनुष्य रह गया है, रियल मनुष्यता नहीं रह गई ना। मनुष्य किसे कहते हैं? दो हाथ पांव वाले आदमी को मनुष्य कह देना ठीक नहीं है। जिसके अंदर मनुष्यता है उसी को आप मनुष्य समझिएगा। नहीं, मनुष्य जैसे तो स्टैचू भी दिखते हैं। कपड़े की दुकान में एक आदमी ने एक आदमी से रास्ता पूछ लिया, भाई सब फलानी जगह जाना है। अब वो कोई जवाब ना दे, खड़ा ज्यों का त्यों। तो उसने कहा, भाई रास्ता बताओ, हमें जाना है। फिर भी खड़ा। तो उसने धक्का मारा तो वो गिर गया। गिरा तो पता चला ये पुतला है। अब पुतला क्या रास्ता बताए, पर लग रहा था कि कोई आदमी खड़ा है। मतलब इंसानों जैसे तो पुतले भी दिख रहे हैं,
और हम भी यदि इंसानों जैसे केवल दिख रहे हैं तो केवल दिखना पर्याप्त नहीं है। इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। ये जिसके अंदर लक्षण होंगे वही तो मनुष्य है, जो कभी असत्य ना बोलता हो। भगवान राम इस धरती पर क्या बन के आए? बोलो, क्या बनकर आए? मनुष्य बनकर आए। विप्रधैनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी क्या बनकर आए? मनुष्य। मनुष्य किसे कहा जा सकता है? राम जैसे लक्षण किसी पुरुष में दिख जाए उसे मनुष्य समझ लेना, बाकी मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो राम है। फिर हम लोग क्या हैं वो भी आपको बताऊं। ओरिजिनल सोना 24 कैरेट का होता है। हाँ, आपके यहां कितने कैरेट का होता है? 24 का ही होता होगा। असली गोल्ड 24 कैरेट का होता है। जरा उसमें आप कुछ मिला दो, आभूषण बनाना हो तो कैरेट कम हो जाता है। सोनी जी 22 कैरेट का भी गोल्ड आपको देते हैं आभूषण, 20 कैरेट का भी। जितना मिलावट करते जाओगे उसकी शुद्धता उतनी ही कम होती जाएगी। उसी प्रकार 24 कैरेट के तो भगवान राम थे, हम सभी तो मिलावटी हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली इत्यादि ना जाने क्या क्या मिला। इसलिए हम लोग मनुष्य तो हैं भाई, सोना तो है पर 1% सोना है। आप मनुष्य तो हो पर शुद्ध मनुष्य राम है, पर हम लोग मिलावटी हैं। असली देसी घी यदि यहां रखा होगा, उस जमाने में आज के 20-25 साल पहले जो असली देसी घी होता था यहां रख दिया जाए तो पूरे में खुशबू जाती थी। हाँ या ना? और आजकल का देसी घी नाक में लगाने से नहीं महकता, नाक में लगाने से उसकी खुशबू नहीं आती। हाँ या ना? मिलावट केवल देसी घी में नहीं हुई, गायों के खान पान में भी मिलावट हो गई। पहले जंगल की शुद्ध वनस्पतियां गाय खाया करती थी। पहले जंगल की शुद्ध घास, बिना यूरिया बिना डीएपी की घास गाय खाया करती थी। तो उस घास का जो घी दूध होता था, उसका जो घी बनता था वो ज़्यादा पावरफुल था। आजकल की गाय बंधी बंधी जो खाती है, आर्टिफिशियल घासें खाती है, यूरिया डीएपी से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। अब वो गाय खा के उसके दूध में अब देखो, पहले गाय 10 प्रकार का चारा खाती थी। मैं गाय को चराने जाया करता था ना, तो गाय 10 प्रकार का, ये प्रकार का चारा खा लिया, वो प्रकार की लता खा ली, लता पता भी खा लेती है, जरा सी नीम खा लिया, नीम के पत्ते खा लिया, जरा सा वो खा लिया, जो मिला गाय को वो खाती गई। तो 25-50 प्रकार का चारा खाती थी। और आजकल की गाय 1 प्रकार का चारा खाती है। हाँ या ना? भाई जंगल में तो सब प्राकृतिक है ना, उसके पत्ते भी खा लिया, इसके पत्ते भी खा लिया, उसके पत्ते भी खा लिया, ये वाला चारा भी खा लिया। दूर्वा भी खा लेती थी, दूवा भी खाती थी। आजकल कौन सी गैया दूवा खाती है? जो बंधी कहां दूवा मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल घी में मिलावट नहीं है, गाय का खान पान बदल गया। यदि जंगल की गाय, जंगल में चरने वाली गाय होगी,
उसका घी आप रख दो, और बंधी बंधी जो केवल बरसिन खाती होगी इत्यादि जो बांध के आप खिलाते हैं उसका देसी घी रख लो। दोनों में आज भी दोनों ओरिजिनल हैं, पर दोनों में अंतर इसलिए है कि जंगल की घास 25 प्रकार का चारा खाती है, उसके घी में ज़्यादा ताकत होगी। जो बंधी बंधी एक प्रकार का चारा खाती है उसके घी में कम ताकत होगी, उसके घी में ज़्यादा खुशबू होगी, इसके घी में कम खुशबू होगी, मिलावट हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भगवान राम थे, मनुष्य भगवान कृष्ण थे, हम सभी मिलावटी हैं, हम सभी में मिलावट हो गई। हाँ, क्या क्या मिल गया? काम क्रोध मद लोभ सब। बताओ, राम जी के अंदर क्रोध था? राम जी के अंदर क्रोध नहीं था। क्रोध होता तो राम जी डायरेक्ट रावण को मार दिए होते। अंगद को क्यों भेजते कि जाओ रावण को समझाओ? है ना? राम जी, अरे जिनका दास, जिनका सेवक अंगद इतना पावरफुल के पांव जमा दिया तो रावण भी उठा ना सका। गया था तो अंगद जी ने पांव हटा लिया। मेघनाथ जैसे लोग ना हटा सके। जिसके शिष्य में, जिसके भक्त में इतनी दम है, राम कितने पावरफुल होंगे। लेकिन फिर भी वो राम जो गुस्सा करते हैं तो समुद्र भी थर थर कांपने लग जाता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। राम जी 3 दिन समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, नहीं माना, निकाल लिया बाण, थर थर कांप गया। कौन? समुद्र। जो समुद्र को सुखाने की ताकत एक बाण से रखते होंगे, क्या वो रावण को समुद्र के इस पार से नहीं मार सकते थे? मार सकते थे, पर भगवान के अंदर क्रोध नहीं है। भगवान परम दयालु हैं। वह अपने दुश्मन को भी अवसर देते हैं कि यदि सुधर जाए तो सुधर जाए। मारना तो आखिरी ऑप्शन है। राम जी के अंदर क्रोध नहीं था। और आजकल आप जरा जरा सी बातों में नाक फुलाए बैठ जाते हैं। गुस्सा बढ़ाता है साहब को। जरा किसी ने धक्का मार दिया, लो आंखें लाल लाल। महाराज जी हमारे सम्मान में ठेस लग गई। अरे वाह वाह, बड़ा सम्मान, इतना सम्मान आपका। ये जो सम्मान की तुम्हें भूख है, यही तुम्हें परेशान करती है। हर जगह तुम्हें ऐसा लगता है हमारा अपमान हो गया, अपमान हो गया ना। ये जो सम्मान की जो चाह है, वह घर से बाहर लेकर ना जाया करो। यही अभिमान है, यही अहंकार है। सामान्य जीवन जिया करो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बड़ी बड़ी साधु संत सामान्य जीवन जीते हैं, कोई अहंकार नहीं। अब सुनो, राम जी को अहंकार था क्या? राम जी ने ऐसा कहा, अरे हमारे सम्मान को ठेस लग गई, ऐसा कहा राम जी ने कहीं रामायण में? और आप लोग गाना गाते, हमारे सम्मान को ठेस लग गई, हमारा सम्मान, हमारा सम्मान। तो आप राम जी से भी ज्यादा सम्माननीय हैं क्या? अब सुनो, राम जी ने सुग्रीव के भाई को मारा। क्या नाम था? क्या नाम था? बाली। राम जी ने सुग्रीव के भाई को मारा, बाली को। बाली को मारकर राम जी ने राजा किसे बनाया? सुग्रीव को। किष्किंधा का राजा बना दिया ना। सुग्रीव तो भागे भागे फिर रहे थे, है ना।
इन्हें राजा बना दिया। अब सुनना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुग्रीव जब राजा बन गए तो 4 महीने तक राम जी एक गुफा में ही रहे। 4 महीने से सुग्रीव ना तो एक गिलास पानी लेकर आया, ना तो नाश्ता लेकर आया कि प्रभु नाश्ता ही कर लो। आपने हमें राजा बनाया है, आपने हमें हमारी पत्नी लौटाई है, आपने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है, उसके बदले आप जरा नाश्ता ही कर लो, पानी ही पी लो। 4 महीने तक सुग्रीव ने कोई खबर ना ली। राम जी गुफा में रहे आए 4 महीने तक। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभई सोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। वाह, ये लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं राम जी। सुग्रीव को कोई खबर नहीं आई, कोई, पर राम जी कभी ये नहीं कहते कि तुमने हमारे साथ गलत किया। फिर भी राम जी की शरण में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। आज ए सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है, अभी वो बाण खत्म नहीं हुए, अब के बाण पर तेरा नाम लिखा। सुग्रीव भागा, राम जी माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राम जी ने गले से लगा लिया, कोई बात नहीं। इतने दयालु राम। और आप किसी के घर जाएं और वो जरा किसी काम में लगा हो और वो आपको देख ना पाए, तो आप मुंह फुला, अरे हम तो गए। कई लोग इतने अहंकारी होते हैं, किसी के घर जाएं और यदि वो इनका सम्मान ना कर पाए तो ये वापस आ जाते हैं। अरे हमारा तो सम्मान नहीं किया, हम आ गए। इतना अहंकार। आप किसी को 10,000 रुपए दे दो, दे दो नहीं, ले लो। आपने किसी से 10,000 रुपए ले लिया उधार, जिससे आपने 10,000 रुपए उधार लिया है, वो यदि आपके घर आएगा ना तो वो सोचेगा कि हमारा विशेष सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमने ने 10,000 दिए। और नहीं करोगे, काम में लगकर भूल गए, तो वो कहेगा लो हमने 10,000 दिए और तुम भूल गए। वो एहसान गिनाएगा। आजकल का आदमी 10,000 देकर एहसान को 10 बार बताता है कि मैंने फलाने को 10,000 दिया था, ना दिया होता तो इनका ये काम ना होता। लेकिन धन्य है भगवान कि सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, और राजा बनाकर भूल गए कि मैंने किसी को राजा बनाया। उसने भुला दिया सुग्रीव ने राम को, पर राम हृदय से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, यह जीव का स्वभाव है। तो भगवान क्रोधी भी नहीं है, अहंकारी भी नहीं है, और भगवान राम कामी भी नहीं है, काम भी उनके अंदर नहीं है। सूपनखा आई थी राम जी से कहने कि तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। ये सूपनखा कौन थी? मैया कौन थी ये? आपकी पड़ोसन? हाँ। कौन थी? सूपनखा रावण के बहिनी बहन थी। किसकी? रावण की। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं,
इसकी बहन पुरुष को देख रही है, दूसरे पुरुष को, और इसका भाई दूसरे की पत्नी को देख रहा। इनका दोनों का ही खून खराब है। दोनों भाई बहन एक ही प्रकार की सोच वाले। सूपनखा कहती है राम हमसे विवाह कर लो, राम हमें मिल जाओ तो सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारी तरह सुंदर पुरुष नहीं है और हमारी तरह सुंदर नारी नहीं है, हमसे विवाह कर लो, मौज करेंगे। राम जी ने कहा सुनो, हमारा तो विवाह हो चुका है, पत्नी भी हमारी साथ है, ये लक्ष्मण है, इसकी पत्नी यहां पर नहीं, जाओ, यदि ये तैयार हो जाए तो इससे बात बना लो। तो इतनी निर्लज्ज है ये महिला, दौड़कर चली गई, लक्ष्मण लक्ष्मण हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा हम तुमसे विवाह कर लेंगे तो तुम कपड़ा धुलोगी, हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, तुम माता सीता के धुल पाओगी ना, हम कपड़े अपने नहीं धुलेंगे, पहले बताए दे रहे हैं, हम कोई नौकरानी है। लक्ष्मण जी बोले तो फिर हमसे विवाह करोगे तो नौकरानी बनना पड़ेगा, एक काम करो राम जी से विवाह कर लो, तो तुम हमारी भाभी हो जाना, हमारी माँ बन जाना, फिर हम आपकी खूब सेवा किया करेंगे। हाँ, सूपनखा बोली ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे संग शादी करेंगे तो नौकरानी बनाओगे, चलो उसके संग करते हैं। फिर आ गई सुनो राम, ये लक्ष्मण ठीक नहीं है, तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो, तुमसे करना चाहती हैं विवाह। राम जी ने फिर कहा ना ना देखो, हम तो अब ठीक नहीं है, हमारी तो पत्नी साथ है और हम तो तुम्हें मां के रूप में देख रहे हैं। सुनो, लक्ष्मण को फिर से मनाओ। सूपनखा फिर चली लक्ष्मण के पास, और अब की बार गई तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में नाक कान काट लिया। ले, तो लक्ष्मण जी से किसी ने कहा क्यों जी, नाक क्यों काट ली और कान क्यों काट लिया? एक चीज काटते या नाक काटते या कान काटते, दोनों क्यों काटे? तो लक्ष्मण जी बोले कान हमने इसलिए काट दिए क्योंकि ये राम जी की सुनती ही नहीं है, जो भगवान की ना सुने उसके कान होना बेकार है। हमने कहा जो सुनती नहीं तो कान होने से क्या फायदा, कान काट दिया। जो सुने ही ना भगवान की सुने ना भक्त की, राम जी भगवान लक्ष्मण जी भक्त, ना भक्त की सुनी ना भगवान की सुनी तो कान खराब है। तुम्हारे कान भगवान की कथा में नहीं लगते तो तुम्हारे कान भी बेकार हैं, सांप के चूहे के बिल ही हैं, चूहे के बिल की तरह कान हैं। यदि तुमने कथा नहीं सुनी कानों से तो कान इसलिए काटे कि सुनती ही नहीं है। तो नाक काहे काट दी? बोले नाक इसलिए काट दी कि यदि नाक नहीं काटते, सिर्फ कान काटते तो इसे अपने घर जाकर भाई को बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो कान कट गया। नाक इसलिए काट दिया कि इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, तो नाक कटा के आ गई। अब इसे किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, नाक कटी है। तो ऐसे निर्लज्ज लोगों की तो नाक ही कटनी ठीक है। तो राम जी अपने सारे कार्यकाल में राम जी 11,500 वर्षों तक राज्य किए हैं। राम जी का राज्य काल कितने वर्षों का था? 11,500 वर्षों का राज्यकाल था। इस समस्त राज्य काल में राम जी ने कभी माता सीता के अतिरिक्त किसी भी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। देखा है तो माँ के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में। तो जिनके अंदर काम ना हो, काम सिर्फ संतान को उत्पन्न करने के लिए यथार्थ उचित है, क्रोध व्यवस्था को बनाने के लिए उचित है,
लोभ उतना ही हो जितने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त ज्यादा हाय हाय ना हो। जिसके अंदर राम जैसे गुण हो, राम जैसे लक्षण हो, राम जैसा संतोष हो, राम जैसा त्याग हो, राम जैसा प्रेम हो, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वही है मनुष्य। हम लोग तो मिलावटी हो गए हैं। अच्छा, आप कितने % मनुष्य होंगे आप बताओ? 24 कैरेट के तो राम जी थे, आप कितने कैरेट के होंगे अपनी बताओ? 22 होंगे कि 15 ही रह गए कि 10 बचे या 5 या 1 या 1 भी नहीं बचा? हम सभी मनुष्य हैं, पर हम मिलावटी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मिला पड़ा है। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप अपने अंदर से काम हटाइए, क्रोध हटाइए, लोभ हटाइए, अहंकार हटाइए, बुराइयां हटाइए। आप ही तो हटाएंगे, कोई पड़ोसी आएगा और कोई आएगा? आप ही को हटाना पड़ेगा। तो हटाइए और भगवान के बन जाइए। शास्त्र मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना। शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। हमारे वेद कितने हैं मैया? कौन कौन से? 4 वेद कौन कौन से बोलिए मैया? भैया आप बोलो, 4 वेद कौन कौन से बताइए? हाँ, पहला कौन सा बोल रहे हैं? सोमवेद? सोम नहीं, सामवेद। दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। 4 वेद हैं और 4 ही उपवेद हैं। सामवेद का कौन सा? गंधर्व। सामवेद से ही गंधर्व निकला है, अर्थात गायन विद्या, वाद्य विद्या, तबला, हारमोनियम इत्यादि, जो सारंगी इत्यादि बजाने के जो यंत्र हैं, और जो 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 सुर हैं, यह सामवेद की ही देन है। सामवेद से संगीत निकला है। संगीत क्या है? संगीत भी वेद है, पर शास्त्रीय संगीत हो। मुन्नी बदनाम जैसा संगीत ना हो। संगीत यथार्थ है तो वह सामवेद है। जैसे संगीत और तबला वैश्या के कोठे में भी बजता है। क्यों जी? दोनों ही तबला है, दोनों से ही ताल निकलती है। धागे ना तीना कधी ना सबसे निकलेगा, धा धिन धा सबसे निकलेगा, परंतु जो धा धिन धा यहां निकलेगा भागवत में, वह संगीत वेद हो जाता है। और जो वहां निकलता है किसी वैश्या के लिए, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, वह, अब उसे आप नाम दीजिए, हम क्या नाम दें? इसलिए संगीत वेद है।
पर कौन सा संगीत, यह मान लो, यह जान लो, जो भगवान से जुड़ा संगीत है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरिदास जी सबसे बड़े संगीतकार थे। मीराबाई भी संगीत जानती थी। मीराबाई के गाए पद आज भी प्रचलित हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज भी लोग गाते हैं, आज भी इन पदों में संगीत है। हमारे श्री हरिदास जी महाराज सबसे बड़े संगीतकार थे। उनका एक चेला हुआ है तानसेन। तानसेन जाकर गाया करता था अकबर के लिए, अपने राजा के लिए, और हरिदास जी अपने भगवान के लिए गाया करते थे। एक दिन तानसेन का राजा हरिदास जी का संगीत सुन रहा था निधि वन में, यहीं पर। वो तो कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं थे। तो राजा अकबर ने कहा, उनका जो भी राजा रहा होगा, अकबर ने कहा कि अरे तानसेन, तुम्हारे गुरुजी तो बहुत अच्छा गाते हैं, तुम भी बहुत अच्छा गाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी जैसा तुम नहीं गाते, क्यों? तब तानसेन ने कहा, महाराज मैं आपके लिए गाता हूं, आप जरा से मालिक हैं, छोटे से क्षेत्र के मालिक हैं, मैं आपके लिए गाता हूं, और ये जगत के मालिक के लिए गाते हैं, भगवान के लिए, इसलिए इनकी वाणी में ज्यादा मिठास है। आप किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए संगीत गाएंगे तो वह संगीत लज्जित हो जाएगा, और वही संगीत जब भगवान के लिए गाया जाएगा, भले टूटा फूटा सुर हो, भले टूटी फूटी ताल हो, पर भगवान के लिए गाया जाएगा तो वह लक्ष्मी, वह सरस्वती भी नाचने लगती है कि मेरा प्रयोग भगवान के लिए। और नहीं तो सरस्वती रोती है। जब मुन्नी बदनाम हुई, यह संगीत बजता है, तो सरस्वती माँ भी लज्जित होती होंगी, रोती होंगी कि मैं भी किसके पास चली आई कि ये मेरा ये उपयोग कर रहा है, ये मेरा दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए संगीत भी वेद है, पर जब यथार्थ संगीत भगवान से जुड़ा हो तो। हाँ, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, यजुर्वेद से धनुर्विद्या निकली है। हमारे वेद ही बताते हैं धनुष कैसे चलाना है, धनुष कैसे बनाना है, बाण कैसे चलाना है, बाण कैसे बनाना है, कैसे ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। सीधा कहें तो हमारे यजुर्वेद में साइंस भरा पड़ा है, विज्ञान भरा पड़ा है। अस्त्र शस्त्र कैसे निर्मित किए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, यह यजुर्वेद में मिलता है। हमारे वेद, चार वेद केवल वेद नहीं है। आज जितनी भी बंदूकें चल रही हैं, जितना भी जो आप बंदूक चलाते हैं ना, आज इस बंदूक का उल्लेख महाभारत में भी है। उसका नाम उस जमाने में नलिका था। क्या नाम था? नलिका। उसकी मारक क्षमता भी थी। यह महाभारत में लिखा है, मैंने स्वयं ने पढ़ा। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी आविष्कार था, पर जब देखा गया कि इस आविष्कार से केवल विनाश हो रहा है, केवल विनाश हो रहा है, तब भारत के हमारे वह ऋषि मुनि जो रिसर्च करते थे, हमारे यहाँ ऋषि नाम क्यों पड़ा? जो संत रिसर्च करते थे उनका नाम ऋषि पड़ गया। उन्होंने फिर बंद किया कि इससे तो प्रकृति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए तोप भी उस जमाने पर थी। महाभारत के युद्ध में तलवार के साथ साथ, धनुष के साथ साथ बंदूक का प्रयोग भी हो रहा था, तोप का प्रयोग भी हो रहा था, और जिसे आप परमाणु बम कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम ब्रह्मास्त्र था।
जिसे आप मिसाइल कहते हैं, उस समय उसका नाम आग्नेयास्त्र था, अग्नि फेंकती थी। ये सारे बम, परमाणु इत्यादि ये विद्याएं हमारे भारत में ऑलरेडी थी। इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा प्रथम विश्व युद्ध महाभारत था। महाभारत में दुनिया के हर देश, हर राजा आकर युद्ध कर रहे थे, या कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से। इस दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं था जो ना रहा हो, कोई राज्य, कोई प्रदेश नहीं था जहां का राजा या पांडवों के या कौरवों के पक्ष में ना रहा हो। धरती का सबसे प्रथम विश्व युद्ध महाभारत का है। ठीक है, तो हमारे यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला है, ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है। ऋग्वेद से क्या निकला मेरी माँ? आज जितने भी शल्य चिकित्सा होती है, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था कुछ दिन पुराना, वहां पर पाकिस्तान का कोई मरीज दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में था, उसके नाक में गोली लगी थी, तो वह भारत इलाज कराने आया। तो वहां पर बड़े बड़े डॉक्टर, 4 साल से उसका इलाज चल रहा था। बच तो गया था गोली लगने के बाद, पर उसकी नाक खत्म हो गई थी, अंदर भी कुछ डैमेज था। तो डॉक्टर 4 साल से इलाज कर रहे थे, पर सफल सर्जरी नहीं हो पा रही थी। मैं अखबार की कटिंग आपको बता दूंगा कि जब भारत के डॉक्टरों ने हमारा शल्य चिकित्सा पुराना, हजारों साल पुराना जो सर्जरी का पुस्तकें पढ़ी और उसके हिसाब से उसकी सर्जरी की, सफल सर्जरी हो गई उसकी। हमारे यहाँ चरक संहिता है। हमारी जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे पुरानी पद्धतियां हैं, लुप्त तो हो गई, आज केवल पुस्तकों में लिखी हैं। वो तो धन्यवाद दीजिए उन लोगों का जिन्होंने कम से कम पुस्तकों में ही लिखकर बचाया तो है। तो ये सब कुछ है पुराना, हमारा ये वेद है। अथर्ववेद का स्थापत्य अर्थात पत्नी को कैसे रहना, पत्नी का धर्म क्या, पुत्र का धर्म क्या, माँ का धर्म क्या, पिता का धर्म क्या, राजा का धर्म क्या, प्रजा का धर्म क्या, ये सारी जो सामान्य ज्ञान है यह हमारे अथर्ववेद से हमें मिलता है। मतलब कुल मिला के हम जो दिनचर्या जीते हैं, जीवन जीते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे वेदों के द्वारा हमें प्रदान की गई है। आज हर चीज वेदों की है। जर्मनी में वेदों के अनुसार रिसर्च होती है, इसलिए वो सफल है। हम लोग वेदों के अनुसार रिसर्च करते नहीं हैं, इसलिए सफल नहीं है। हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र। 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशिक, यह 6 शास्त्र हैं। पुराण कितने हैं हमारे? बताओ हमारे पुराण कितने हैं? मैया बताओ, टोटल कितने पुराण होते हैं हमारे? कितने? मैया आप बताओ। नहीं, गिनती तो बता होगी कितने होते हैं? नहीं पता कितने होते हैं, बताइए। नहीं, हमारे 18 पुराण होते हैं। पुराण कितने? 18। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बाराह पुराण, स्कंध पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। टोटल 18 पुराण। गौरी गोपाल लाइब्रेरी अंदर है, आप जाके दर्शन कर लेना, सारे पुराणों का दर्शन हो जाएगा।
पढ़ ना सको तो दर्शन ही कर लो। तो पुराण 18 होते हैं। ऐसे हम सभी को अपने शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब सवाल दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। सभी का सार है सुख देने से सुख, दुख देने से दुख। अब भगवान सगुण हैं या निर्गुण हैं, ये जान लो। अच्छा बताओ, भगवान सगुण हैं या निर्गुण हैं? बताओ, भगवान सगुण होते हैं या फिर निर्गुण? साकार हैं या निराकार हैं? भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वह भगवान निराकार है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वह ब्रह्म रूप निराकार है। लेकिन वही ब्रह्म जो निराकार है, भक्तों के लिए वही निराकार सगुण साकार बनकर आते हैं। जिनका नाम राम है, जिनका नाम कृष्ण है, यह साकार है। वह निराकार ही भक्तों के लिए क्या बन गए? सगुण साकार बन गए। तो भगवान ही साकार हैं, भगवान ही निराकार हैं। कोई निराकार की पूजा करे, कोई साकार की करे, तुम दोनों ही अच्छे हो। अब ये ना कहने लग जाना कि हम अच्छे हैं तुम बुरे हो। सब बढ़िया है, जो कर रहा है सब ठीक है, पर शास्त्रों के अनुसार करेगा तो ठीक है। मनमाना ना चलेगा, मनमानी बातें ना हो। भगवान के अवतार कितने हैं? मैया, भगवान के कितने अवतार हैं? मैया आप बताओ, भगवान के कितने अवतार हैं? कितने हैं आप बताइए। मैया आप बताओ कितने अवतार हैं? कितने? 24 अवतार हैं। भगवान 24 अवतार भगवान के क्यों हैं? क्योंकि सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है। भगवान भी कह रहे हैं कि हमारी शुद्धता 24 से देख लो भाई, बिल्कुल शुद्ध हैं, कहीं कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। 24 अवतार कौन कौन से? पहला अवतार है भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह। तीसरा, अच्छा 12 अवतार क्यों हुआ? 12 अवतार किसके लिए हुआ था? नहीं पता? 12 अवतार किसके लिए हुआ था बताओ? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान बाराह बनकर आए और आपने पृथ्वी की स्थापना की। कौन सा अवतार? बाराह भगवान। किसको मारने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारने के लिए बाराह बन करके आए। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी। चौथे नर नारायण, पांचवें कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभ देव जी, नौवें पृथु भगवान, 10वें मत्स्य भगवान, 11वें कक्षप भगवान, 12वें धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम। भगवान नारायण का 18वां अवतार राम है। 19वां अवतार बलराम जी, 20वां अवतार कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार जो कि हो चुका इस कलयुग में, 22वां अवतार हरि अवतार। ये हरि अवतार हाथी को बचाने के लिए हुआ था जब मगर ने पकड़ा गजेंद्र के लिए। 23वां अवतार हंस अवतार, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान हंस बनकर आए। और कलयुग के आखिरी में
संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। कौन सा अवतार होगा? कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। ठीक है, तो ये भगवान के अनंत अवतारों की चर्चा है। वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। ये तो भगवान के अनंत अवतार हैं, पर इनमें से एक भी अवतार का कोई स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। 24 ऑप्शन है, किसी एक नाम का जाप कर लो, कल्याण हो जाएगा। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, पर भजन किया, सत्संग किया, जिसके प्रभाव से वह ब्रह्मा पुत्र हो गए। अरे भाई, जीवन में किया गया सत्संग, जीवन में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए भगवान का भजन लड़कपन से नहीं, अब बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन से भजन करो। हम अहंकार ऐसा कर रहे हैं मानो ये सब कुछ हमारा ही है। नारद जी दासी पुत्र थे, पर संतों की कृपा से वह ब्रह्मा पुत्र हो गए, है ना। भजन करने वाला सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गए, संतों की सेवा की, खूब जाप किया, और जाप किया सो भगवान का दर्शन हुआ, झलक दिखी, आगामी समय उनको भगवत प्राप्ति हुई। तपस्या करते करते उनका शरीर सूख गया, अंत में भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो गई। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिख चुके थे, पर उन्हें शांति का अनुभव नहीं था। तब नारद जी ने कहा, भागवत की रचना कीजिए। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, पर वह ज्ञान तब तक शोभनीय नहीं है जब तक वह ज्ञान भक्ति के रस में न डूबा हो। बिना भक्ति के ज्ञान का कोई आधार थोड़ी है। ज्ञान टिकेगा कहां? भाई, बच्चे को टिकने के लिए मां चाहिए, मां के गर्भ में ही तो बच्चा रहेगा। ज्ञान की मां कौन है? भक्ति। भाई, ज्ञान टिकेगा वहीं ना जहां मां होगी। तो ज्ञान तब कोई काम का है जब ज्ञान से भक्ति की ओर आप जा रहे हो। तो कहीं ज्ञान से आप अहंकार की तरफ तो नहीं चले गए। यदि अहंकार की तरफ चले गए तो आप रास्ता भटक चुके। कई पढ़े लिखे लोगों को अहंकार हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि बेचारे रास्ता भटक गए। ज्ञान अहंकार की तरफ चला गया तो रास्ता भटक गया, और ज्ञान भगवान की तरफ चला गया तो मंजिल प्राप्त हो गई। अब देख लो कि आप कहां जा रहे हैं, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। इसलिए श्री नारद जी महाराज के कहने पर व्यास जी ने 18 व 17 पुराण लिख चुके थे। बस 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने जा रहे हैं, वो भी नारद जी के कहने पर। और जब भागवत लिखा तो आपको अपार शांति का अनुभव हुआ। शांति बहुत मिली आपको। क्यों शांति मिली? किससे शांति मिली? भागवत से। भागवत को कहां से स्टार्ट किया उन्होंने? महाभारत के युद्ध से।
ये जो महाभारत का युद्ध है, इसका उल्लेख व्यास जी ने भागवत में किया है। भागवत में भी इसका उल्लेख है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब दो पक्ष वहां पर एक्टिव थे। पहला पक्ष पांडवों का, दूसरा पक्ष कौरवों का। कौरवों का पक्ष संभाल रहे थे मामा शकुनी। दुर्योधन के मुख्य सलाहकार तो शकुनी ही थे, और अर्जुन के मुख्य सलाहकार भगवान श्री कृष्ण। जीवन में ये बात बहुत महत्व रखती है कि आपका सलाहकार कौन है। यदि सलाहकार मंथरा है तो परिणाम सामने है, सलाहकार शकुनी है तो परिणाम सामने है, और सलाहकार भगवान है तो भी परिणाम सामने है। आप किसकी सलाह लेते हैं? असफल व्यक्ति की सलाह कभी ना लेना। जो स्वयं असफल है वो आपको सफलता के सूत्र कभी नहीं बता सकता। उसे ही पता होता तो वो खुद ही सफल हो जाता। अपनी मेहनत के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर अपने आप को सफल बनाओ, और सफल व्यक्ति जो हैं उनका ही अध्ययन करो। अच्छे लोगों की सलाह लो। उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण सबसे पावरफुल राजा थे। भगवान श्री कृष्ण की सेना का नाम क्या था? क्या नाम था? नारायणी सेना। भगवान कृष्ण की सेना का नाम क्या था? नारायणी सेना। उस जमाने में सबसे पावरफुल नारायणी सेना थी। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों थी? क्योंकि नारायणी सेना का प्रत्येक सैनिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला सकता था। सब चला सकता था। गदा भी, धनुष भी, मिसाइल भी, तोप भी, कराटे भी, है ना, मल्ल युद्ध भी, जो तुम लड़ाओ सब करेगा। उस जमाने में जो जो यंत्र रहा करते थे वो सब चला लेते थे। उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी रही होगी, हमें तो नहीं पता क्या रही होगी, पर कुछ तो जो लिखा है वो हमें पता है। उस जमाने की जितनी टेक्नोलॉजी थी भाई रही ही होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं रही होगी। उस जमाने के जो जो आविष्कार थे, युद्ध में जो जो हथियार यूज किए जाते थे, सारे हथियारों को चलाना नारायणी सेना जानती थी। और वह सेना जिसके पक्ष में होती थी वह युद्ध कभी नहीं हारती थी। यह इतिहास था। लेकिन कौरवों के साथ थी, फिर युद्ध क्यों हार गई? क्योंकि सेना तब काम करती है जब उसके साथ सेनापति हो, और सेनापति तो अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण। भाई आपके 10,000 कार्यकर्ता हैं, पर 10,000 कार्यकर्ता मालिक के निर्देश पर तो काम करेंगे। मालिक ना हो, आज्ञा देने वाला तो 10,000 हैं, क्या करेंगे? तो उनका सेनापति नहीं था। अच्छा, दुर्योधन ने क्या मांगा? हमें सेना दे दो, क्योंकि भगवान ने कह दिया था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत के युद्ध में। एक बात बताएं मेरी मां, आप बताओ, अस्त्र शस्त्र ज्यादा पावरफुल होते हैं या दिमाग ज्यादा पावरफुल होता है? भाई अस्त्र शस्त्र माना कि पावरफुल हैं, पर ये सारी चीज दिमाग का विषय है।